यह पुराने समय की बात है। कांतीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती नरेश राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई रोगी और दुखी नहीं था। राजा निरंतर दान पुण्य तथा यज्ञ किया करते थे। सर्वगुण होते हुए भी उनके मन में अभिमान आ गया। वे समझने लगे कि मैं दान पूजन करके भगवान को जितना प्रसन्न कर सकता हूँ, उतना दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। वे इस गर्वानुभूति में भूल गए कि भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। उनके नगर में विष्णुदास नामक एक गरीब ब्राह्मण का भी निवास था। उसका विश्वास था कि श्रद्धा भक्ति से समर्पित फूल पत्ते आदि को भी भगवान बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। समुद्र तट पर एक मंदिर था जिसमें राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास प्रतिदिन पूजा करने जाया करते थे। एक दिन राजा चोल भगवान की पूजा कर मंदिर में बैठे थे। उसी समय भक्त विष्णुदास जल का लोटा तथा तुलसी पुष्पों से भरी छोटी सी डलिया लेकर वहां पहुंचे। विष्णुदास भक्ति भाव में थे और सीधे भगवान के पास जाकर पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने भगवान को भक्ति पूर्वक स्नान कराया। स्नान के जल से राजा के द्वारा चढ़ाए हुए सारे बहुमूल्य वस्त्राभूषण भीग गए। ये सब देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना आपा खोते हुए कहा, ए कंगले ब्राह्मण, तुझ में तो तनिक भी बुद्धि ना है। मैंने भगवान की कितना सुंदर श्रृंगार किया था, तुमने सब बिगाड़ दिया। फूल पत्तों से भी कोई पूजा होती है भला? भगवान को इस तरह प्रसन्न नहीं किया जाता। हे राजन, मेरी नजर आपकी पूजा सामग्री पर नहीं गई। मेरी समझ में भगवान की पूजा स्वर्ण पुष्प और आभूषण से ही होती हो, ऐसी बात नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है, न कि धन दौलत की। भगवान यदि धन से ही प्रसन्न होते तो हम गरीब लोग कैसे पूजा कर सकते? अतः आप धन का गर्व छोड़ दे। दूसरे लोग अपनी स्थिति के अनुसार पूजा करते हैं, इसमें आपको भी प्रसन्नता होनी चाहिए। तिरस्कार करते हुए कहा, तेरे पुष्प और तेरे फूल पत्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं या मेरी धन संपत्ति के अर्पण से? अब देखूंगा कि हम दोनों में से किसको पहले भगवान के दर्शन होते हैं। मैं भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ और तू भी कर ब्राह्मण। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। राजा ने महल में जाकर मुद्रक मुनि को बुलाया और उनके आचार्यत्व में एक बहुत बड़े विष्णु यज्ञ का आरंभ कर दिया। गरीब ब्राह्मण ने भी नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ उन्होंने खाते पीते सोते जागते प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन का अभ्यास किया। विष्णुदास प्रातः काल एक रोटी बनाकर रख देते और दिन में एक बार खा लेते। ये दिन रात साधना में लगे रहते। एक दिन की बात है, विष्णुदास भक्त ने रोज की तरह एक रोटी बनाकर रखी। जब खाने का समय हुआ तो पाया कि यह रोटी वहां है ही नहीं। बेचारे ब्राह्मण भूखे तो थे, पर दोबारा रोटी बनाने में और साधना का समय व्यय करना अनुचित समझकर वे भूखे ही रह गए। दूसरे दिन रोटी बनाकर रखी और जब पूजा अर्चना के बाद वापस आए तो देखा कि रोटी नहीं है। इस प्रकार रोटियों के चोरी होते होते 7 दिन बीत गए थे। ब्राह्मण का भूख से बुरा हाल था। 8वें दिन ब्राह्मण के मन में एक विचार आया, मैं देखता हूँ कि रोटी कौन चुराता है। तभी ब्राह्मण ने एक रोटी बनाकर उसे प्लेट में रख दी और एक तरफ छिपकर खड़ा हो गया। तभी एक चांडाल दबे पांव आता है और भूख से व्याकुल लग रहा था। शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा था, उसमें दीनता छाई हुई थी। सर्व रूप में भगवान को देखने वाले विष्णुदास के मन में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने चांडाल को आवाज लगाई, ठहरो ठहरो, रुको, अन्न कैसे खाओगे? मैं घी लगा देता हूँ, इसके साथ रोटी लगाकर खाओ।
चांडाल अकस्मात ब्राह्मण को देखकर डर गया। वह रोटी लेकर वहां से भागा। विष्णुदास भी घी का पात्र लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। कुछ दूर जाने पर अत्यंत कमजोर चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा। ब्राह्मण विष्णुदास निकट आए और उस पर कपड़े से हवा करने लगे। वह चांडाल कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु थे। वे साक्षात प्रकट हो गए। विष्णुदास आनंद में वैसुद्ध होकर उस मनोहर छवि को एकटक होकर देखते रह गए। भगवान विष्णु ने भक्त को प्रेम से आलिंगन कर अपने साथ विमान में बैठाया। विमान आकाश पथ से चोल राजा के यज्ञ स्थल के ऊपर से निकला। चोल राजा ने देखा कि दरिद्र ब्राह्मण केवल भावपूर्ण और भक्ति के प्रताप से उनके यज्ञ की पूर्णाहुति के पहले ही भगवान को प्रसन्न करके उनके साथ बैकुंठ जा रहे हैं। चोल राजा का धन दान का सारा अभिमान चूर चूर हो गया।